नमस्कार। मौसम चलेवाज चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान और आज शाम को कहां पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज 16 जुलाई शाम को जो है 4:50 का समय हो रहा है और आज वीडियो थोड़ा समय से पहले डालने की वजह समय अभाव रहेगा शाम को। तो अभी का विश्लेषण देखें तो पाकिस्तान के फैसलाबाद के आसपास एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है और एक डब्ल्यूडी की स्थिति भी जो है उत्तर पाकिस्तान के आसपास है, जो अगले 2 दिनों में लगभग आगे निकलने की संभावना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पर वाराणसी पर भी एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है, यानी एक पश्चिमी भारत पर तो एक पूर्वी भारत की ओर वेलमार्क सिस्टम बने हुए हैं। ट्रफ की स्थिति राजस्थान के उत्तर से होते हुए दिल्ली के दक्षिण से होते हुए ग्वालियर के आसपास से होते हुए वेलमार्क सिस्टम तक जा रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो जो सिस्टम इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है, इसके अगले 24 घंटों में धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी झुकाव में आने की संभावना है। जैसे जैसे ये वेलमार्क उत्तर प्रदेश से ग्वालियर और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इनफ्लो के रूप में ये सिस्टम उसको जो है अपनी ओर खिंचाव में लेगा। लेकिन जैसे जैसे ये राजस्थान की ओर बढ़ेगा, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर जो उत्तर प्रदेश पर है, ये कमज़ोर होता जाएगा। और जो सिस्टम वेलमार्क के रूप में अभी पाकिस्तान फैसलाबाद पर है, ये धीरे धीरे बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए जैसलमेर पोखरण के इलाकों से होते हुए राजस्थान में फिर से इसके जो है आने की संभावना, जो कि पिछले 3-4 दिनों से हमारे द्वारा यही संभावना जताई जा रही है। लगातार जब से सिस्टम ने ट्रैक बदला है, फिर भी हमारे द्वारा यही संभावना है कि ये जैसलमेर से होते हुए दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान की ओर निकलने की संभावना है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के आसपास एक लो प्रेशर जोन बना हुआ है। आगामी दिनों में भी मानसून की स्थितियों को ये जो है अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। आने वाले सिस्टमों को अपनी ओर जो है इसकी गतिविधियाँ खिंचाव में रखेगी, जिससे मानसूनी गतिविधियाँ, बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर बाड़मेर के इलाके हैं, सिंध प्रांत पाकिस्तान के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए बीकानेर से लेकर या बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और गुजरात के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भागों पर मानसून की गतिविधियाँ जो हैं बार बार होने की संभावना है। हालांकि सप्ताह भर का गैप रहेगा बीच में, 20 तारीख के आसपास लेकर वो गतिविधियाँ जो हैं बिल्कुल शुष्क मौसम की नहीं रहेगी। खंड वर्षा वाली स्थितियाँ राजस्थान में बनी रहेगी। अलग अलग भागों में जो है खंड वर्षा वाले बादल बनेंगे, जो मूसलाधार वर्षा देंगे। अलग अलग भागों में कहीं 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में, कहीं 50 से 60, 70, 80, कभी कभी 100 किलोमीटर का दायरा भी ये तय करेंगे। लेकिन कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे धूप छांव के साथ। इस दौरान होने वाली बारिश की गतिविधियाँ जो अच्छी खासी होती है वो 40 से लेकर 80 मिलीमीटर तक हो जाती है खंड वर्षा में भी। तो इस प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी पश्चिमी राजस्थान जोधपुर का अगर देखें तो लगभग जोधपुर संभाग के हिसाब से 15 से 20% इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी आगे। लेकिन फिलहाल अभी देखें तो 17 तारीख से बारिश बढ़ेगी। विशेषकर 18-19 के दौरान संपूर्ण जोधपुर संभाग में जोरदार बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर के अधिकतर भागों में जोरदार मूसलाधार, कहीं भारी, तो जैसलमेर में ही कहीं कहीं 100 से लेकर 125 मिलीमीटर की वर्षा की गतिविधियां भी 2-4 इलाकों में ऐसी होने की संभावना है, जहां अति भारी वर्षा की गतिविधियां रहेगी। जल बहाव भी खेतों में देखे जाने की फिर से संभावना है। पोखरण फड़ौदी से लेकर जैसलमेर, तनोट और श्री मोहनगढ़, रामगढ़ के क्षेत्र हैं, सम तहसील के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर के क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए बाड़मेर के भी कई इलाके, शिव तहसील से लेकर। तो वर्तमान में देखें तो डब्ल्यूडी जो है वो आगे निकलेगा 2 दिन बाद, और सिस्टम का झुकाव जैसलमेर होते हुए दक्षिण पश्चिम में होगा। तो वहीं जो हमारा जो अनुमान था सिस्टम के आगे बढ़ने का, जो पहला गया, उसका जो है अजमेर के आसपास से, नागौर के और दक्षिणी बीकानेर से होते हुए फड़ौदी, पोखरण, जैसलमेर की ओर था। लेकिन सवाई माधोपुर के आसपास से सिस्टम ने जो है अपना ट्रैक बदलना शुरू किया, जो जयपुर, सीकर, चूरू होते हुए, सूरतगढ़ होते हुए, गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर गया, जिससे जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों में, कुछ सांचौर के इलाकों में और सिरोही के इलाकों में बारिश की कमी बनी रही, जो अब आने वाले दिनों में जैसलमेर के इलाकों में ज़्यादातर कहे तो बारिश की गतिविधियाँ संपूर्ण जैसलमेर में अच्छी खासी बारिश मिलने की संभावना है। 30-35 मिलीमीटर से लेकर 125 मिलीमीटर के बीच जैसलमेर के क्षेत्रों में बारिश होगी। कहीं कहीं 125 से अधिक वर्षा भी जैसलमेर, जोधपुर के इलाके हैं, पाली के इलाके हैं, बाड़मेर के हैं, बालोतरा के हैं, जहां दर्ज होने की संभावना रहेगी अलग अलग भागों में। आगामी कुछ घंटों के दौरान या अभी शाम को देखें तो अभी शाम को जो है 4:50 का समय है, 5 बजने वाले हैं। तो इसके अनुसार जो मैप रहेगा उसमें आप देख सकते हैं पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, शेरगढ़ के इलाके हैं और चांदन का क्षेत्र है, श्री मोहनगढ़, रामगढ़ का क्षेत्र है, जैसलमेर शहर, जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, तनोट के आसपास से लेकर भी जो है जो गहरा कलर है उसका मतलब है कि मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें 30-35 मिलीमीटर से लेकर लगभग 70-80 मिलीमीटर के बीच बारिश की गतिविधियाँ संभव है खंड वर्षा के रूप में। हालांकि इस पूरे दायरे में एक समान बारिश की संभावना नहीं है।
इसमें कहीं कहीं ऐसी संभावना रहेगी। बाकी जो सबसे गहरा कलर है इसमें ये 30-35 से लेकर 80 मिलीमीटर की खंड वर्षा के बावजूद जो या कहे इस दायरे का देखें तो लगभग 15-20% इलाकों में इस प्रकार की वर्षा, जबकि 50% तक इलाकों में 25 से लेकर 50 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियों की संभावना है। बाकी के इलाकों में 10-15 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर के बीच की संभावना रहेगी। ऐसी ही संभावना बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, सांचौर से लेकर देख सकते हैं पश्चिमी बाड़मेर, पाली के दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, राजसमंद उदयपुर के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाके हैं, साथ ही कोटा और भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ जयपुर संभाग के, इससे सटे हुए हरियाणा दिल्ली से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। इसके बाद का जो कलर है वहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ। तो उसके बाद का कलर जिसमें बीकानेर के इलाके हैं, जैसलमेर के कई इलाके हैं जहाँ जो है तीसरे नंबर पर हल्का कलर आप देख सकते हैं, वहाँ जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा, अधिकतर भाग शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी। तो वहीं इसके बाद का जो सबसे हल्का कलर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की ओर, इसका मतलब है कि लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा 90% से अधिकतर क्षेत्रों में, 5-10% इलाकों में मेघ गर्जन बूंदाबांदी खंड वर्षा की स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर ये संभावना रात्रि के दौरान है, जिसमें विशेष कर देखें तो जैसलमेर पोखरण के इलाके भी हैं अभी शाम के 5 बजे के अनुसार। हालांकि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कई जगहों पर जो है लगभग दोपहर के आसपास खंड वर्षा के रूप में शुरू हो गई थी। जैसलमेर जोधपुर के इलाके हैं, वहाँ पर कुछ जालोर बाड़मेर के चोटपुर इलाकों में, उदयपुर, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में भी इसी प्रकार गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के इलाकों में खंड वर्षा बनी रहेगी। अभी शाम के समय विशेष कर देखें तो कहाँ कहाँ बारिश की गतिविधियाँ जहाँ विशेष होने वाली, तो उन क्षेत्रों का जिक्र करें तो यहाँ पर देख सकते हैं रात्रि के दौरान जैसलमेर के क्षेत्रों में विशेषकर बारिश की गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं उनमें कई इलाकों में अच्छी बारिश प्राप्त होने की संभावना है। रात्रि के दौरान मेघ गर्जन बिजली चमक वाला रहेगा खंड वर्षा का दौर, जिसमें कहीं 10-15 मिलीमीटर, कहीं 5-10 मिलीमीटर की वर्षा, तो कई इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियाँ जोरदार होने की संभावना है। जोधपुर संभाग से शुरुआत करें तो अभी 5 बजे के हिसाब से भोपालगढ़ और रतकुड़िया से लेकर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ, आसोप के दक्षिणी क्षेत्र से लगाकर गंगाणी, खेड़ापा, साथ ही देखें तो जो तिलवासनी का क्षेत्र है इसके बीच वाले पिपाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही देखें तो कुछ गंगाणी से लेकर जो दायकड़ा का क्षेत्र है, बुचेटी, और यहाँ पर देखें तो जाजीवाल धोरा का क्षेत्र है, जोधपुर शहर, यहाँ पर मेघ गर्जन हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो वहीं ओसिया, तिवरी, मथानिया के क्षेत्रों से लेकर खातोकला के क्षेत्र हैं, सैतराबाद, देचू और लोहावट क्षेत्र हैं, देणों के क्षेत्र हैं, पलीना और पारलियल के क्षेत्र हैं, आऊ से लेकर मोटाई और चाकू। इसके अलावा देखें तो कुछ जो रोहिना, इससे सटा हुआ बजाबाज, पंचोरी, भुंडेल का क्षेत्र है, कैलरी, काकू, श्री बालाजी का क्षेत्र है, अलई से लगाकर कालरी, नौका और यहाँ पर अंकिसर का क्षेत्र है। इसके अलावा देसलासर का क्षेत्र है, कुदसू और पंचून का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए दरनो का क्षेत्र है, केलनौर वगैरह, इनसे ये कैलनसर का क्षेत्र है, साथ ही रहीना, चंपासर, आऊ का क्षेत्र है, और चाकू से लेकर भैलू, मीठड़ा, यहाँ से होते हुए मोटाई, चन्नाई, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, बड़ी सिरद होते हुए नौक और शेखसर से लगाकर टेकरा, रामदेवरा, पोखरण, लेवन और भरत का गांव, और देखें तो बनियाना, पिकोराई जूनी, जाबरा, सैतरवा का क्षेत्र हैं, फलसून से लेकर भिकोराई जूनी, चाबा, शेरगढ़, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावना है। आज यहाँ पर देखें तो खीमसर से लेकर कुछ हरवा का क्षेत्र है, लपुंद्रा, उत्तरनी का क्षेत्र है, खाटू से लेकर इसके अलावा देखें तो बायतू, गोड़ का क्षेत्र है, दाखा से लेकर कुछ बालोतरा, पचपदरा के क्षेत्र हैं, जहाँ चावा से बायतू, ओडू और चितार का पहाड़, बाड़मेर शहर, बदका, यहाँ से होते हुए मुखा, ब्याड़, उंडू, चौधरा बेल्ट, साथ ही देखें तो यहाँ पर विश्वकला, सीव, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन और मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 8 से लेकर 12 घंटों के मध्य। संगठ से लेकर लखमानिया, देवीकोट, असला, भैंसारा से लेकर कुछ बहनपीर का क्षेत्र है, चांदन से लेकर कानौद का क्षेत्र है, हमीरा, जैसलमेर शहर, बिरमसर, चौधरी का क्षेत्र है, बरमार से लेकर श्री मोहनगढ़ का क्षेत्र है, अर्जुन से लेकर तेजपाल और कुछ किन्यान का क्षेत्र है, परिवार का क्षेत्र है, मुकल, जोगा, हडा का क्षेत्र है, रामगढ़ शहर से लेकर कुचोरी के बीच वाले कई भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें सनू से लेकर कुचोरी होते हुए रामगढ़ और इसके पश्चिमी भाग हैं, बांदा के आसपास के कई भाग हैं जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना, जैसलमेर के क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक। तो वहीं तनौर से लेकर सरकारी तड़ा और रामगढ़ के बीच वाले भागों में कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाकों में शुष्क भी मौसम बना रहेगा। तो वहीं यहाँ पर गडरा रोड शहर से लेकर बलेवा, हरसाणी, म्याजलार, देवरान से लेकर जयसिंदार के इलाके हैं और आसपास के गिराब से लेकर कई इलाके तमलौर वगैरह, इन भागों में हरसाणी, बलेवा, रामसर, खड़ीन और जाने की बेरी, चदाहर, रतासर, चौहट्टन, गडरा रोड और आलमसर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर साथ ही देखें तो केलनौर और सीडवा, सेडवा, धोरीमना, गोड़ामलानी, आलमसर, सांचौर शहर, थराड़ तक के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ मातला होते हुए, गोड़ामलानी, कुंडाला होते हुए बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान और शाम से होते हुए मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, विशेषकर दायरा जोधपुर से लेकर यहाँ पर
जो नोखा के बीच वाले क्षेत्र हैं, खेड़ा से लेकर चाडी होते हुए, खिंडासर होते हुए ओसिया, शेरगढ़ के बीच पोखरण के अलावा देखें तो यहाँ पर लोहावट, और साथ ही देखिए तो देणों का क्षेत्र है, देचू से लेकर तेकरा, पोखरण के बीच वाले भाग है, बाप से लेकर साथ ही नाचना के बीच वाले क्षेत्र हैं, जैसलमेर, चांदन होते हुए कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर सीधे पूर्व से पश्चिम की ओर भोपालगढ़ होते हुए कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। अजमेर शहर के आसपास से होते हुए अरावली की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है, जिसमें आमेर के आसपास से लेकर राजसमंद होते हुए देवगढ़ का क्षेत्र है, टोटगढ़, साथ ही देखें तो कई वहीं अरावली के आसपास से लेकर कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान आमेर से लेकर राजसमंद और कुंभलगढ़ के बीच वाले इलाके हैं, साथ ही देसूरी के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, अरावली पहाड़ों के जहां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। तो वहीं कई इलाके चित्तौड़गढ़ से लेकर गंगरार होते हुए गंगापुर, भिलवाड़ा, आमेट और यहाँ से आसीन, भिलवाड़ा, गुलाबपुरा से लेकर ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर और यहाँ से होते हुए तिलोनिया, परबत्सर, डेगाना, डोरियाना, मकराना, कुचामन, डेगाना बेल्ट है। साथ ही यहाँ पर देखें तो सालेमाबाद और भगुर से लगाकर मारवाड़ का क्षेत्र है। इसके अलावा हरसौर का क्षेत्र है, भैरुंदा से लेकर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज रहेगी रात्रि के दौरान। जोधपुर शहर से लेकर पाली शहर की और रानी बाली, फालना, सुमेरपुर की ओर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज तो कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कई इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे रात्रि के दौरान। वहीं इधर पश्चिम में जैसा कि बताया कि जैसलमेर, रामगढ़ के बीच कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की भी संभावना पोखरण बेल्ट, देचू इन क्षेत्रों में भी रहेगी कई इलाकों में। वहीं यहाँ पर रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों का दौर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में रहेगा। इधर लोहारू से लेकर राजगढ़ होते हुए पिलानी और महेंद्रगढ़, नारनौल, खेतड़ी, नीम का थाना इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी बारिश। नौहर भादरा बेल्ट में बादल छाने के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमक, सिद्धमुख, शिवानी और राजगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। बॉर्डर वाले क्षेत्रों में हिसार से लेकर तो कुछ गतिविधियां यहाँ पर पल्लू से लेकर कुछ सूरजगढ़ की ओर, महाजन, राजेसर की ओर, साथ ही देखें तो विजयनगर, रायसिंह नगर, पदमपुर की ओर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना खंड वर्षा के रूप में रात्रि के दौरान होने की संभावना है। खिंडासर से लगाकर चाडी, नोखा के बीच भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है, हमारे द्वारा अनुमानित है। इधर जालोर, सिरोही, सांचौर के क्षेत्र हैं, जालोर शहर से लेकर रामसीन, भिनमाड़ इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान सिरोही होते हुए, सुमेरपुर होते हुए मेघ गर्जन, बिजली चमक, जालोर शहर से लगाकर मोकलसर, समदड़ी, सिवाना बेल्ट है, आकीकुंडल, पादरू बेल्ट है, साथ ही रामसीन, भिनमाड़ के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना है। पश्चिमी बाड़मेर से लेकर मैप भी आपको दिखाया है किस प्रकार की संभावना रहेगी। फिर भिलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के इलाके, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा के क्षेत्र हैं, बावड़ा से लगाकर इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाके, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो यहाँ पर इटारसी से लगाकर कई इलाके इससे सटे हुए गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर के क्षेत्र हैं। झालरा, पाटन, कोटा, बूंदी इससे सटा हुआ रावत भाटा, सिंगोली का क्षेत्र है, जहां मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। आगामी 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ेगी। तो वहीं 18-19 तारीख के दौरान जैसलमेर के अधिकतर भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियां, बाड़मेर, जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण होते हुए कई इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। तो वहीं सांचौर, जालोर, सिरोही के इलाकों में भी मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, तो कहीं कहीं छोटे कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी रहेगी। तो वहीं पाली, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर के कई इलाकों में मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां, तो छोटे स्थानों में 100 मिलीमीटर तक भी बारिश की गतिविधि इस आने वाले 19 और या कहे 18-19 तारीख की मिलाकर बारिश की गतिविधि संभव है, जिससे नदी नालों में फिर से तेजी देखी जाएगी कई इलाकों में। तो लूणी बांध में भी भारी जलावक की उम्मीद एक बार फिर बनी हुई है 18 और 19 के दौरान। कई और भी बांध है पाली जिले के जिसमें जल आवक के साथ ही ओवरफ्लो होने की संभावना है। तो पाली में कई बांध ओवरफ्लो भी हुए हैं, जिसकी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं ताज़ा देखें तो समदड़ी से आगे लूणी नदी का जल पहुंच चुका है और मौसम चलवास का अनुमान था कि इस बार लूणी नदी अरब सागर तक बहेगी और इस बार जो है संभावना है। फिलहाल अभी 15 दिन निकले हैं मानसून के, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जुलाई के 1 से लेकर 15 तारीख तक का जो पहला पखवाड़ा है जुलाई का, वहाँ जो है शुरुआती दौर होता है मानसून का। और अभी जो मुख्य समय है 15 जुलाई से लेकर लगभग जो है कह सकते हैं 30-31 जुलाई तक का मुख्य दौर होता है अगले 1.5 महीना। उसमें कई जगहों पर जो है अच्छे खासे सिस्टम आने से भारी से अति भारी, अतिवृष्टि वाली बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, इन क्षेत्रों में भी बनी रहेगी। जल्द ही 18-19 के बाद जो अगला दौर आएगा वो लगभग 27-28 जुलाई के बाद आएगा पश्चिमी राजस्थान तक के इलाकों में, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के इलाकों में भी। और ये दौर जो है अगस्त की शुरुआत तक, और अगस्त में भी सिस्टम बनने से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। इस साल देखें तो अगस्त और सितंबर के दौरान कई इलाकों में जल बहाव, जल भराव या बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना जोधपुर, बीकानेर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्र में, जिसमें विशेषकर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कोटा संभाग, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग रहेंगे आगामी इस बचे हुए सीजन के 2.5 महीनों के दौरान, यानी 15 दिन जुलाई के और अगस्त और सितंबर के दौरान, क्योंकि मानसून की स्थितियाँ जो है सितंबर के अंतिम दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में बनी रहेगी। लगभग अरावली के क्षेत्रों में जो है उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक जो है मानसून की गतिविधियाँ बनी रह सकती हैं। हालांकि संभावना इसकी कम है, पहले सप्ताह तक जरूर जो है अरावली पहाड़ों में मानसून की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद पूर्वी राजस्थान में मानसून धीरे धीरे लौटने लगेगा, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।